तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको भेजे हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं हम। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ सीयर्स क्लब नोएडा। तो इन द बुक्स ऑफ सीयर्स क्लब नोएडा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट as on 31st for the year ending 31st March 2018। तो आपको रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन है जो नहीं आएगा, फिर बाय सब्सक्रिप्शन है 94,000 करंट ईयर वाली अमाउंट हम यूज करेंगे। क्लब के पास 200 मेंबर्स हैं, हर एक ने 1000 रुपीज देने हैं, यानी कितना हो गया 2 लाख। 61 एरियर्स का मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, ये नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग है, हमें माइनस कुछ करना ही नहीं है। 25 मेंबर्स हैव पेड इन एडवांस द लास्ट ईयर, पिछले साल ही उन्होंने इस साल का दे दिया था, तो पिछले साल एडवांस में आ गया था, एडवांस बिगनिंग। किसने? 25 मेंबर्स ने, तो ये प्लस हो जाएगा। 25 मेंबर्स का कितना हुआ? एक मेंबर का 1000 है, तो 25 मेंबर्स का 25,000 हुआ, 119। बाहर अमाउंट आनी चाहिए, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था 2 लाख, तो बाकी हो गया आउटस्टैंडिंग एंड, यानी अभी 81,000 रुपीज, या ये कह सकते 81 लोगों ने पैसा नहीं दिया है। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग, क्योंकि पब्लिक पर्पज की है इसलिए नहीं आएगी। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, और आप अमाउंट अंदर लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट हो सकती है। पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट है, ये नहीं बताया हुआ कब की है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा। 12% ऑफ 8,960 आएगा, और जो डिफरेंस है जैसे इसमें है ऊपर दिया था बिल्कुल वैसे ही वो आउटस्टैंडिंग एंड हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट ग्रांट आएगा, सेल ऑफ वुड फर्नीचर नहीं आएगा, लेकिन इसमें लॉस हुआ है तो वो लॉस 2 में आएगा। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना लॉस हुआ है? 2,400 का। फिर पेमेंट में आ जाते हैं स्टेशनरी, इसमें आपको नीचे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड आएगी यहां पर, और क्योंकि क्रेडिटर्स नहीं है तो ये जो बाय पर स्टेशनरी है ये परचेज हो गए। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 3,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 4,000 है, तो 22,400 स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, उसके इंटरेस्ट की बात हम पहले ही कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आ जाएंगे, एक एक्सपेंसेस और लेक्चर्स हमने नहीं लिखा क्योंकि वो एक्सपेंसेस है, तो वो आएगा 30,000 का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं आएंगे, बुक्स नहीं आएंगे, बैलेंस का डाउन नहीं आएगा। एडजस्टमेंट देख लो दोनों हो चुकी हैं। फिर सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है, वैसे तो सरप्लस ही आ रहा है, अकेला ही नंबर 2 लाख है, आप कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 2017, इसमें सबसे पहले तो हम कैश लिखते हैं जो कि 20,000 है। उसके बाद वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि नॉर्मली इस बैलेंस शीट से और रिसेप्शन पेमेंट से ओपनिंग बैलेंस शीट में इसके अलावा कुछ नहीं आता है, लेकिन मैं बार बार एक वर्ड यूज करता हूं नॉर्मली। ये जो 2016-17 का सब्सक्रिप्शन हमें दे रखा है, ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग हुआ,
ये यहाँ पर आएगा अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके आ जाएगा, लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा है कि 60,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग है, और उसी सेंटेंस में लिखा है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग जो कि हमारी लायबिलिटी होता है 25 नवंबर का 25,000 है। नेक्स्ट पॉइंट बताया हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, आप खाली स्टेशनरी ले सकते हैं बिगिनिंग में जो कि 3,000 है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, आपने एक फर्नीचर बेचा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 4,000 थी। ऐसा भी हो सकता है कि जो इस साल के शुरू में या बीच का कोई फर्नीचर खरीदा वो बेच दिया हो, लेकिन अगर आप पेमेंट में देखेंगे हमने कोई फर्नीचर नहीं खरीदा, तो इसका मतलब यह है कि फर्नीचर मेरे पास लास्ट ईयर ही था, तो ये फर्नीचर एसेट में आ जाएगा। और कौन सी वैल्यू आएगी, बैलेंस शीट में जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो हमेशा बुक वैल्यू का पड़ेगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो फर्नीचर इसका मतलब 4,000 का हमारे पास पहले से था जो हमने करंट ईयर में सेल किया है। अब आप यहाँ पर कैपिटल फंड कैलकुलेट कर लोगे बैलेंसिंग फिगर करके, और कैपिटल फंड किसी भी साइड आ सकता है, वैसे तो इसमें इस साइड आ रहा है और हमने एक ही क्वेश्चन नहीं किया है, तो कैपिटल फंड किसी भी साइड आ सकता है, तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और फिर अगली बैलेंस शीट में भी अगर एसेट में आ गया तो उसी हिसाब से दिखाया जाएगा। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं 31 मार्च 2018 की। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, कैपिटल फंड लिखिए, और जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है कि सरप्लस आ रहा है, इसमें सरप्लस जोड़िए, अमाउंट बाहर कीजिए। उसके बाद लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी साइड में रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले 16-17 का सब्सक्रिप्शन दे रखा है, तो मैंने पहले भी समझाया है कि 16-17 का सब्सक्रिप्शन जो है ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आ चुका है, उसका पार्ट है। जो 60,000 हमने लिखा था उसी का ये पार्ट है। अब जब हम इस बैलेंस शीट पे दिखाएंगे तो इस 40,000 को उस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में से हटाकर दिखाएंगे। तो जब हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे तो पिछली बैलेंस शीट में हमने 60 लिखा था, तो इस बैलेंस शीट में हम 60 माइनस 40 जो बच गया, कई बार जीरो भी होगा, माइनस में नहीं आ सकता। पिछले साल 60,000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 40 मिल गया, तो पिछले साल का 20,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, और करंट ईयर का 81,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 1,01,000। उसके बाद इसी में आपको अगले साल का सब्सक्रिप्शन दे रखा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन 7,200। डोनेशन फॉर बिल्डिंग लायबिलिटी में आ जाएगी। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, हो चुका है। गवर्नमेंट ग्रांट नहीं आएगी। सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर कम हो जाएगा, और फर्नीचर हमारे पास 4,000 का ही था, खरीदा हमने है नहीं, तो अब नई बैलेंस शीट में फर्नीचर नहीं आएगा, जो था वो हमने बेच दिया। पेमेंट में स्टेशनरी है, स्टेशनरी आएगी, लेकिन स्टेशनरी का सीधा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 4,000 जो आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है। इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट अब तक हमने नहीं दिखाया है। अब यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, इन्वेस्टमेंट में सिर्फ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जुड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमने ये करे हैं कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 160 है, तो सिर्फ 160 जुड़ेगा, और अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं होता तो कुछ नहीं जुड़ता। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस नहीं आएगा, एक्सपेंसेस ऑफ लेक्चर नहीं आएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एज इट इज आ जाएंगी, क्योंकि पहले से तो थे नहीं। बुक्स एज इट इज आ जाएंगी। बैलेंस कैरी डाउन यानी कैश एज इट इज आ जाएगा 59,000, 40,000 और 50,000। पहली एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन के बारे में थी, वो हमने कर ली। दूसरी स्टेशनरी के बारे में थी, वो भी हमने कर ली। अब आप मतलब टोटल लगाएंगे तो वो टैली हो जाएगा।